जय श्री कृष्ण दोस्तों। हमारी यात्रा की शुरुआत करते हुए श्री कृष्ण से यही प्रार्थना है कि जो कृष्ण भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन में हमेशा श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद बनी रहे। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों कमेंट में जाकर जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संघर्ष और नसीब का गहरा रिश्ता है। यह समझने के लिए हमें श्रीमद् भगवत गीता के उस प्रसंग को याद करना चाहिए जब अर्जुन ने जीवन का सबसे कठिन लड़ाई से घबराकर युद्ध करने से मना कर देता है। वह अपने नसीब को कोसता है और कहता है कि यह सब उसके लिए बहुत कठिन है। तब श्री कृष्ण उसे समझाया कि यदि वह केवल अपने भाग्य पर निर्भर रहेगा और कर्म नहीं करेगा तो वह अपने जीवन का उद्देश्य कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। संघर्ष ही वह माध्यम है जिससे नसीब का दरवाजा खुलता है। यह ऐसा ही है जैसे किसी बंद दरवाजे को खोलने के लिए हमें मेहनत से चाबी ढूंढनी पड़ती है। नसीब कोई जादू की छड़ी नहीं है जो बिना मेहनत के आपको सब कुछ दे दे। सोचिए, यदि एक किसान बीज तो बो दे लेकिन उसे पानी देना और देखभाल करना छोड़ दे तो क्या वह फसल उगा पाएगा? बिल्कुल नहीं। बीज का नसीब तभी बदलता है जब किसान अपनी मेहनत से उसे खाद, पानी और धूप उपलब्ध कराता है। संघर्ष का अर्थ है केवल कठिनाइयों से जूझना नहीं, बल्कि यह उस विश्वास को बनाए रखता है कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। जब हम संघर्ष करते हैं तो हम अपने जीवन को बदलने की ताकत पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी को ले ले। अगर वह केवल परीक्षा में अच्छे नतीजों की कामना करे लेकिन पढ़ाई ना करे तो उसका नसीब उसका साथ देगा। उसे मेहनत करनी होगी, रातों को जागना होगा, अपनी गलतियों से सीखना होगा, तभी जाकर उसका नसीब उसके पक्ष में होगा। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि संघर्ष का मतलब केवल बाहरी मेहनत नहीं, यह आपके अंदर की लड़ाई से भी जुड़ा है। अपने डर, आलस्य और असफलता के डर से लड़ना भी एक बड़ा संघर्ष है। जो व्यक्ति इस आंतरिक बाधाओं को पार कर लेता है वही अपने नसीब को बदलने का सामर्थ्य रखता है। यह बात हमें एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक नाविक है जो अपने नाव को लेकर समुद्र की लहरों से जूझ रहा है। अगर वह नाव को सिर्फ समुद्र की लहरों के साथ छोड़ दे तो वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर वह संघर्ष करता रहे, लहरों को पार करने की कोशिश करता रहे, तो अंत में वह सुरक्षित पहुंचने में सफल होगा। यही संघर्ष है जो हमारे जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। संघर्ष और नसीब का यह संबंध हमें जीवन के हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन का उदाहरण ले। जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया तो उससे पहले वह हजारों बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका संघर्ष ही था जिसने उनके नसीब को बदल दिया और उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि नसीब उन्हीं का साथ देता है जो खुद अपना साथ नहीं छोड़ते। संघर्ष और मेहनत ही वह रास्ता है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है। इसलिए यह सोचकर हाथ पर हाथ धरे मत बैठिए, जो होना है वह अपने आप होगा। नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब और संघर्ष एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिना संघर्ष के नसीब का दरवाजा कभी नहीं खुलता। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि अपने कर्मों पर भरोसा रखें, संघर्ष को अपनाएं और नसीब अपने आप आपका साथ देगा। यही जीवन का सच्ची सीख है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तू अपनी आत्मा पर विश्वास रख, अपनी राह पर डटे रह। जीवन में हर मोड़ पर कठिनाइयां और संघर्ष आएंगे, लेकिन उन्हें सहन करते हुए अपने उद्देश्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखना। नतीजों की चिंता छोड़ दे, क्योंकि जो तेरा है वह तुझे मिलेगा।
जितना तू खुद पर विश्वास करेगा उतना ही तू जीवन में शांति और सफलता प्राप्त करेगा। हम सभी की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब कठिनाइयां और निराशा का साम्राज्य बढ़ जाता है। हम महसूस करते हैं कि हमारे पास जो भी है वह किसी कारणवश हमारे नियंत्रण से बाहर है। लेकिन श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे नसीब में जो लिखा है उसे पाने के लिए हमें पहले अपने कर्मों पर विश्वास करना होगा। कठिन समय के बाद ही अच्छे दिन आते हैं और इसका अनुभव हर इंसान को किसी न किसी समय जरूर होता है। आप कल्पना करें, आप एक गहरी घाटी में चल रहे हैं, चारों ओर अंधेरा है, रास्ता नहीं दिख रहा है और आप थक चुके हैं। आपको लगता है कि यह अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर आप रास्ते पर विश्वास रखते हैं और चलते रहते हैं तो वह अंधेरा खत्म हो जाएगा और एक नया सूरज उगेगा। यही जीवन का सत्य है। कठिन समय के बाद ही अच्छे दिन आते हैं और अगर हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो वह दिन दूर नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि वह नतीजों के बारे में चिंता न करे, क्योंकि यदि वह अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं तो परिणाम स्वयं उसके पक्ष में होगा। यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने नसीब पर विश्वास करना चाहिए, चाहे जो भी समय हो, लेकिन हमारे नसीब में जो है वह हमारे भले के लिए ही होता है। अगर हम विश्वास रखते हैं और संघर्ष करते रहते हैं तो हमें वह समय मिलेगा जो हमें चाहिए। दूसरे शब्दों में, जब हम विश्वास रखते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं। हम इस विश्वास के साथ हर चुनौती का सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, एक किसान जो खेत में कठिन मेहनत करता है, वह जानता है बुरा मौसम चाहे जितना भी हो, अगर वह सही समय पर बीज लगाएगा और मेहनत करेगा तो उसे फसल जरूर मिलेगी। उसकी मेहनत और विश्वास ही उसे अच्छे दिनों की ओर ले जाता है। कभी कभी यह कठिनाइयां जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सबक होती हैं। अगर हमें हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखने का हुनर आ जाए तो हम देख सकते हैं कि संघर्ष केवल हमारे भले के लिए था। जैसे कोई पौधा किसी कड़ी धूप के बाद ही बढ़ता है, वैसे ही जीवन में भी हमारी जड़ी बूटी का असर तभी होता है जब हम कठिन समय से गुजरते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि अगर हम नसीब पर विश्वास रखें तो हम किसी भी मुसीबत या कठिनाई से घबराए बिना आगे बढ़ सकते हैं। विश्वास ही वह ताकत है जो हमें हर परिस्थिति में टिके रहने की शक्ति देता है। जब हम अपने नसीब पर भरोसा रखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि जो हो रहा है वह हमारे सर्वोत्तम हित में है और हमें हर मुश्किल से निपटने की शक्ति दी जा रही है। इसलिए विश्वास रखिए, कठिन समय के बाद अच्छे दिन जरूर आएंगे। बस हमें अपने नसीब और कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। कृष्ण के इस उपदेश को आत्मसात करें, क्योंकि यही विश्वास हमें जीवन में सफलता और शांति की ओर मार्गदर्शन करता है। असफलता, जिसे हम अक्सर अपने जीवन का सबसे बड़ा डर मानते हैं, दरअसल जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब हम किसी कार्य में असफल होते हैं तो हम समझते हैं कि यह हमारी हार है, लेकिन सच में असफलता केवल एक रास्ता है जो हमें हमारे नसीब तक पहुंचने के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में यह उपदेश दिया था कि असफलता को अपनाना और उससे सीखना यही जीवन का सच्चा तरीका है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति केवल सफलता की चाह रखता है वह सच्चे आत्मज्ञान से दूर रहता है। जो हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है और केवल अपने कर्म पर विश्वास करता है वह हमेशा सफलता प्राप्त करता है। जब हम असफल होते हैं तो हमें यह समझने की जरूरत होती है कि यह सिर्फ एक कदम है जो हमें हमारी मंजिल के और करीब ले जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, लेकिन गिरने से वह हार नहीं मानता। वह बार बार उठता है और प्रयास करता है। यही असफलता और सफलता का सही अर्थ है। असफलता हमें यह सिखाती है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं
और हमें क्या सुधारने की जरूरत है। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि यदि हम किसी कार्य में सफल नहीं हो पाए तो यह शायद हमारे लिए नहीं था, लेकिन असल में असफलता एक संकेत है कि हमें अपनी दिशा बदलने की जरूरत हो सकती है, या हमें अपने प्रयासों में और अधिक समर्पण और धैर्य की आवश्यकता है। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हमें कभी भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यह हमें अपनी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने का मौका देती है। उदाहरण के तौर पर एक कलाकार को ले, जब वह अपनी पहली पेंटिंग बनाता है तो उसे शायद वह पूरी तरह से सही ना लगे, वह अपने प्रयास में असफल महसूस कर सकता है। लेकिन अगर वह उसी असफल पेंटिंग से कुछ नया सीखकर फिर से कोशिश करता है तो वह एक दिन महान कलाकार बन सकता है। असफलता उसके लिए एक सिर्फ संकेत थी, वह अपने कला में सुधार कर सकता है। असफलता के बारे में यह सोच भी महत्वपूर्ण है कि यह हमें अपने भीतर के डर और संकोच को पार करने का अवसर देती है। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं और असफल होते हैं तो हम खुद से सवाल करते हैं, क्या मैंने अपनी पूरी कोशिश की? यह आत्म-मूल्यांकन हमें अपने प्रयासों में सुधार करने के लिए प्रेरित करता है। असफलता दरअसल हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है, क्योंकि जब हम बार बार असफल होते हुए भी उठकर चलने की हिम्मत जुटा लेते हैं तो हम समझते हैं कि जीवन में कठिनाइयां आनी चाहिए, क्योंकि यह हमें मजबूत बनाती है। यही संघर्ष हमें हमारी पूरी क्षमता का एहसास कराता है, जीवन में हमें अगले स्तर पर ले जाता है। असफलता का सामना करना एक प्रक्रिया है जो हमें अधिक साहसी और प्रेरित बनाती है। जब हम असफलता को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो हम जीवन के प्रति अपनी दृष्टि को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यह हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि जीवन केवल सफलता का नाम नहीं है, बल्कि असफलता और संघर्ष के बीच की यात्रा है जो हमें हमारी सच्ची मंजिल तक पहुंचाती है। अंततः हमें यह समझना होगा कि असफलता का मतलब यह नहीं कि हम हार गए हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम उस रास्ते पर हैं जो हमें हमारी असली सफलता तक पहुंचाने के लिए तैयार कर रहा है। इसलिए असफलता से डरे नहीं, उसे एक सीख के रूप में लें और आगे बढ़ते रहें। यही सबसे बड़ी सफलता है। जीवन में समय का मूल्य समझना बेहद जरूरी है, लेकिन जब हम इसका सही उपयोग करने की कला सीखते हैं तब वह हमें अपनी असली क्षमता का एहसास कराता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, वह सिर्फ हमारे कदमों का पीछा करता है। अगर हम समय को अपने उद्देश्य और कर्म में लगाते हैं तो वह हमें उस दिशा में ले जाता है जहां हम अपनी सबसे बड़ी सफलता पा सकते हैं। समय कभी वापस नहीं आता और जो एक बार गुजर गया वह फिर से लौट कर नहीं आएगा। इसलिए हमें हर पल को जीने का सही तरीका समझना चाहिए। जब हम समय के साथ चलने का निर्णय लेते हैं तो हम न केवल अपने जीवन के मार्ग को साफ करते हैं, बल्कि यह एहसास भी होता है कि हमें क्या करना चाहिए और किस दिशा में बढ़ना चाहिए। समय जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है जो हमें रोज कुछ नया सिखाती है। कई बार हमें समय की कीमत तब समझ में आती है जब हम उसे गंवा चुके होते हैं, लेकिन जब हम समय का सही एहसास करना सीखते हैं तब हम महसूस करते हैं कि समय का हर पल हमारे लिए एक अनमोल उपहार है जो हर किसी के पास समान रूप से मिलता है। लेकिन जो लोग इसका सही इस्तेमाल करते हैं वे जीवन में असल में सफल होते हैं। कभी कभी हमें यह लगता है कि हम समय के साथ नहीं चल रहे हैं, लेकिन असल में समय कभी हमें पीछे नहीं छोड़ता। हम ही अपनी दिशा तय करते हैं। जो लोग समय को एक मित्र के रूप में देखते हैं वे इसे अपने पक्ष में मोड़ने की कला जान जाते हैं। हमारे जीवन में आने वाली हर मुश्किल के साथ समय एक सहायक बनकर खड़ा होता है। वह हमें परिपक्व करता है और जब हम समय की सही महत्ता को समझते हैं तो जीवन की सारी मुश्किलें आसान लगने लगती हैं। समय हमें सिखाता है कि कभी भी किसी परिस्थिति को स्थायी ना समझें, क्योंकि समय हर परिस्थिति को बदलने की शक्ति रखता है। समय में वह ताकत है जो हमें हर पल निखारने का मौका देता है। जब हम खुद को सही दिशा में समय के साथ ढालते हैं तो हमारा जीवन भी उसी दिशा में बढ़ने लगता है।
यह हमें आत्मविश्वास और साहस देता है कि हम किसी भी परिस्थिति में खुद को नया रूप दे सकते हैं। समय का हर एक क्षण हमें यह बताता है कि हमें अपनी पूरी शक्ति से जीवन जीने की जरूरत है। समय की समझ हमें यह सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। हर एक घड़ी जो बीत रहा है वह हमें अपनी क्षमताओं को और बेहतर बनाने का मौका देती है। समय के साथ हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और हर मुश्किल को अपने जीवन का हिस्सा मानकर आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग समय की कीमत समझते हैं वे कभी नहीं रुकते। वे जानते हैं कि हर दिन एक नया अवसर है और अगर हम उसे सही तरीके से उपयोग करते हैं तो वह हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है। समय में छुपी हुई शक्तियों का एहसास करने के बाद हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। समय के खेल में हमें समझना होता है कि वह किसी के साथ पक्षपाती नहीं होता। यह सिर्फ हमारी मेहनत और धैर्य का परिणाम होता है कि हम किस दिशा में जाते हैं। जब हम समय को सही दिशा में लगाते हैं तो वह हमें अपने सपनों के करीब लाता है। हमारे जीवन में समय की भूमिका कभी छोटी नहीं होती। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने निर्णयों पर सच्चाई से विचार करना चाहिए, क्योंकि एक गलत निर्णय समय को और कठिन बना सकता है। लेकिन जब हम सही निर्णय लेते हैं तो समय हमें सही रास्ते पर आगे बढ़ने का मौका देता है। समय के साथ हमें अपने भीतर बदलाव लाने की आवश्यकता होती है। वह हमें यह बताता है कि हम जितना ज्यादा सोच और कार्यशैली को बदलेंगे उतना ही ज्यादा समय हमें अपने पक्ष में काम करता हुआ दिखेगा। इस तरह से हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। समय हमें यह सिखाता है कि हमें कभी खुद को असफलता के भय में नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि समय का हर पल हमें यह मौका देता है कि हम गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारें। यही समय की असली शक्ति है जो हमें हर नए अवसर का सामना करने के लिए तैयार करती है। समय का हर पल कुछ नया सिखाता है और यही हमारी सबसे बड़ी शिक्षा है। अगर हम समय के साथ अपनी यात्रा को सही दिशा में चलाते हैं तो हम न केवल खुद को बल्कि पूरे संसार को बदलने की क्षमता रखते हैं। इसलिए समय के हर क्षण को समझकर जीवन में बदलाव लाना चाहिए। समय यह हमें सिखाता है कि समय हमें यह समझने का अवसर देता है कि हमारा हर एक दिन कितना कीमती है। जो लोग समय को पूरी तरह से अपनाते हैं वे हमेशा खुद को नए आयामों में पाते हैं। जब हम समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हमारी जिंदगी की सारी कठिनाइयां भी आसान हो जाती हैं। जीवन की हर राह पर हमें बदलाव का सामना करना पड़ता है। जो लोग इसे खुले दिल से स्वीकार करते हैं वे अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। बदलाव हमें न केवल नया सीखने का मौका देता है बल्कि यह हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करता है। हर पल में कुछ खास छुपा होता है। जब हम उसे पूरी तरह से महसूस करते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। यह जरूरी नहीं है कि हम हमेशा बड़े कदम उठाएं। छोटे बदलाव भी एक बड़ा फर्क डालते हैं। जब हम अपने हर दिन को पूरी तन्मयता से जीते हैं तो हम न केवल अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं बल्कि अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। यह संकल्प ही हमें अपने रास्ते पर कायम रखता है। कठिनाइयों का सामना करना हम सबकी नियति है, लेकिन जब हम उसे अवसर की तरह देखते हैं तो हम खुद को सशक्त महसूस करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। धन्यवाद।